ओम शांति। आज की मुरली है 9/5/1972 की। 9/5/1972 की मुरली का टॉपिक है अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अव्यक्त बाप दादा रूहानी बच्चों प्रति कह रहे हैं, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूपों से सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। जो सदा सहयोगी और सदा स्नेही है उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। जैसे बाबा हमारा हर रूप में साथ निभाता है, छोटी से छोटी ले बड़ी से बड़ी हर प्रकार की बात में, हर प्रकार के रिश्ते में हमारे साथ खड़ा, तो क्या ऐसे ही हम भी स्नेही व सहयोगी बने हैं? तो बच्चे भी जो बाप समान है उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत या प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्नेही आत्मा का स्नेह कभी छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी न कभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कर्तव्य से या सूरत से अवश्य दिखाई देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। बाबा के साथ कंपेयर करें कि जितना बाबा हमारा साथ निभाता है, क्या हम बाबा का साथ निभाते? जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य को प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखाते हो, अपने आप को चेक करते हो। किसी भी आत्मा को अपने फीचर्स से उस आत्मा का या खुद का फ्यूचर दिखा सकते हो। इतनी शक्ति हम में होनी चाहिए कि हमारे फीचर से हम अपना फ्यूचर दिखा सकें। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर्स से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ये बाबा ने पहचान बताई है कि हमारे फीचर से हमारे फ्यूचर, अर्थात हम दैवी कुल की आत्माएं हैं, ये सबको हमारे फीचर से पता लगना चाहिए। ऐसे फीचर्स हमारे बने हैं, जैसे स्थूल जो कोई भी श्रृंगार करते हैं, तो जैसे ही आईने में देखते हैं या कोई और हमें देखता है तो झट से अटेंशन जाता है, और सबसे पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। तो जैसे ही हम बिंदी स्वरूप में स्थित होते हैं, अर्थात अपने को उन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, तो ऐसी श्रृंगारी हुई मूर्त की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान हमारे आत्मिक स्वरूप की बिंदी की तरफ जाना चाहिए। अर्थात जितना हम अपनी आत्मा में बल भरते जाएंगे, रूहानियत की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हमारे फेस से, फीचर्स से हमारा फ्यूचर और रूहानियत बाहर स्वतः झलकेगी। वह भी तब होगा जब हम स्वयं सब कुछ धारण करेंगे, सदा तिलकधारी रहेंगे। यदि हम स्वयं ही तिलकधारी नहीं, आत्मिक स्वरूप में टिके हुए नहीं हैं, तो दूसरों को हमारा अविनाशी तिलक दिखाई दे ही नहीं सकता। वैसे तो पूरी सृष्टि की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा संतान हैं, लेकिन विशेष हम बच्चों के साथ बाबा प्रीत की रीत निभाते हैं। प्रीत बुद्धि, ऐसे हम प्रीत बुद्धि बने हैं जो अन्य सभी आत्माओं से हर रिश्ता निभाते हुए परमात्मा से प्रीत की रीत निभा सके। सभी को बाबा विशेष सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। जब बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, तब हम बाबा की विशेष आत्माएं राज्य सतयुगी राज्य भाग्य भोगते हैं।
तो ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय कोई और से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पार्ट ही नहीं है। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। परमात्मा जो ऐसी प्रीत की रीत निभाते हैं उनके सदा गुणगान करते हैं। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को बाप दादा मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाबा ने अपने स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखाया हमें कि कैसे बाबा अन्य सभी आत्माओं से हमें अलग छाट के लाड प्यार देते हैं, हर रिश्ता निभाते हैं, ऐसे ही अपने आप से पूछो कि सर्व संबंध, देखो बहुत ज़रूरी बात है, अपने आप से पूछो सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है। बाबा ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है। सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। तो बाबा कहते योगी अर्थात सहयोगी। तो जो बाबा से पहला वायदा हुआ था कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो या भक्तों मुआफिक कहीं कहीं बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते। जैसे भक्त लोग भगवान को ठगते रहते हैं, भक्त नहीं बल्कि ठगत बने रहते हैं, ऐसे ही हम बच्चे भी कहीं ठगत का तो काम नहीं करते। कहते हैं एक तू और काम में लगे रहते हैं किसी दूसरे के। इसको क्या कहा जाता है? हमेशा भक्ति में जैसे कहते आए तन मन धन सब तेरा। तो जब सब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अधिकार कैसे हुआ? और जब अधिकार नहीं तो अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्पों को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से या व्यर्थ गवाते हो तो ठगत ही हुए ना। जन्म जन्म के संस्कारों के वश हो जाते हो। यह कहाँ की रीत चली आई है? यह रीत कब तक चलती रहेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है। तो बाबा कहते हैं सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने हैं। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। तो जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उनका एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होना चाहिए जितना ऊंच ते ऊंच परमात्मा है। जैसे बाबा के लिए गाते हैं ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा उनका काम। तो हाईएस्ट आत्माएं भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंच धाम, ऊंच काम में तत्पर रहेंगी। कोई भी नीचाई का कार्य कर नहीं सकती। तो जैसे जो महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकती नहीं है बल्कि उनके आगे सभी झुकते हैं, तभी उसको महान कहा जाता है। जो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य की अधिकारी आत्माएं हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं। देखो इस लाइन में कितने स्वमान दिए कि आजकल की जो महान से महान आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं से आप महान हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, बाप की चुनी हुई आत्माएं हो, विश्व के राज्य की अधिकारी आत्माएं हो, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। ऐसी आत्माएं कहीं भी कोई भी परिस्थिति में या माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में
क्या अपने आप को झुका सकते हैं? जैसे आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहीं भी किसी भी रीति से झुक नहीं सकती, बल्कि झुकाने वाले बनना है। कैसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन झुकना नहीं है। बल्कि जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो झुकेगी। जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में मांगने के लिए भिखारी हो झुकेगी। तो आप लोगों के यादगार के आगे भक्त आज तक झुकते आए हैं। और यदि अभी यहाँ माया के सामने झुकने वाले बन गए, अपने पुराने संस्कारों को समाप्त नहीं किया सदैव, तो हमेशा कल्प कल्प के लिए वहीं लकीर लग जाएगी। सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य है हमारा झुकाने का। तो जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, उनको हाईएस्ट नहीं कह सकते। और जब तक हाईएस्ट नहीं बनेंगे, तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी। सतयुगी जो दुनिया है उसका गुण है सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण निर्विकारी। तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार की तरफ रति मात्र भी आकर्षण न जाए, उनके वशीभूत न हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार के विकार के वश में हो जाती हो, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। ऐसे संपूर्ण पवित्र या निर्विकारी अपने को बना रहे हो या बन गए हो, जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहा है, तो ऐसी आत्माओं का गायन भी फिर अल्पकाल के लिए ही होता है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि लास्ट में फास्ट जाकर इस स्थिति को पा लेंगे। नहीं, बहुत समय के लिए गायन है, उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प या कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा मेरा ऊंच काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा हो तो क्या कहेंगे? अपने नाम को बदनाम करेंगे। तो ऐसा कोई भी काम न हो, यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो। ऊंचा हमारा नाम, ऊंचा हमारा काम, ऊंचा हमारा धाम, यह लक्ष्य रखकर वैसे ही लक्षण अपने में धारण करो। जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहेंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते तो उसे ज्ञान के विरुद्ध कहेंगे। तो अपने आप से पूछो, कोई भी संकल्प साधारण तो नहीं होता है। यदि साधारण होगा तो हाईएस्ट नहीं कहलाएंगे। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान न हो। जब नाम निशान ही नहीं होगा तो फिर काम हो ही नहीं सकता। जैसे भविष्य में विकार का नामो निशान नहीं होगा, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म तक चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसा ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।